बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, एक आम ताकतवर शख्सियत की बेटी की एक वीडियो आ चुकी है और वो किस होटल के अंदर मौजूद थी, किस तरह रंगरलियाँ मनाई जा रही थी, इसकी तमाम तर डिटेल जब मुझ तक पहुँची किसी रेफरेंस के ज़रिए, तो फिर मैंने इसके ऊपर सर्च शुरू कर दी। मैंने कहा कि ताकि ये तमाम तर एक्सक्लूसिव जो डिटेल है ये अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूं, और फाइनली मैंने वो तमाम तर फुटेज, मैंने तमाम तर वीडियोज़, वो तमाम तर चीज़ें हासिल करने के बाद इस वीलॉग के ज़रिए आपके साथ आकर उसके ऊपर बात करेंगे और तमाम तर जो डिटेल्स मैंने इकट्ठी की है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम तर नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक बरवक्त पहुँचती रहें। इसी तरह हमारा और आपके ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क बन चुका है जहां पर आए रोज़ किसी न किसी की एक आध वीडियो उतार कर, बल्कि एक आध वीडियो लीक करके उसके कपड़े उतारे जाते हैं, उससे बदनाम किया जाता है। और हमेशा से यही हुआ है कि अगर एक सियासी जमात को एक आम शख्सियत नापसंद है, चाहे वो सियासी है, चाहे वो ताकतवर है, जुडिशली है, अस्करी है, कोई भी है, उसके वाले से एक सियासी जमात कंपेन शुरू कर देती है और उस कंपेन के जरिए उसको, उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब के बीवी और वो किसी जगह पर बैठे हुए थे लंदन के अंदर, तो वहाँ पर किसी ने उन्हें नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर वीडियो बनाकर वायरल कर दी। उसके बाद मुतअद्दिद जगह से वो जहाँ से गुजरते थे, चूँकि वो इमरान खान साहब के नापसंदीदा थे या फिर इंसाफी टोले के वो नापसंदीदा हो चुके थे। अब मामला ही कुछ इस तरह है कि इसके ऊपर बताते हुए भी मैं बहुत सी आम चीज़ों का ख्याल रखूँगा ताकि वो चीज़ आप तक पहुँच भी जाए, आपको समझ भी आ जाए, आप मेरी स्क्रीन पर वो तमाम तर चीज़ें देख भी रहें। क्या खैर ये मामला है क्या? खबर ये आ रही है कि एक आम शख्सियत है जी, जिसकी बेटी है, बेटी की उम्र मैंने सर्च की तो वो भी चीज़ सामने आई। उम्र जो है वो 28 से 30 साल बताई जा रही है, और वो जो लड़की है उसका ताल्लुक़ एक आम घराने से है, एक आम शख्सियत के साथ उसका ताल्लुक़ है। अब कहाँ से है, कौन सी आम शख्सियत हो सकती है, आपने खुद गैस कर लेना है। ये वो शख्सियत है जिस हवाले से नाम कोई नहीं लिख सकता। उस आम शख्सियत की बेटी जो है वो एक बड़े 5 स्टार होटल के अंदर एक क्लब है जी। वो क्लब बेसिकली डांस क्लब है जहाँ पर बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े अयाज परस्तों की, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ की और बड़े बड़े जो है वो पॉलिटिकल लीडरों की फैमिलियाँ तो नहीं कह सकते, बल्कि आप ये कह सकते हैं रईसज़ादों की बिगड़ी हुई औलादें वहाँ पर आया करती हैं। वहाँ पर आकर अपना दिल बहलाती हैं अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो लड़के हों लड़कियाँ हों, इनके साथ वहाँ पर आकर वहाँ पर हर एक चीज़ वहाँ पर मौजूद होती है। वहाँ पर ड्रग्स मौजूद होती है, वहाँ पर शराब वहाँ पर वाफर मिक़दार के अंदर मौजूद होती है। वहाँ पर अगर आपने रात को ज़्यादा रंगीन करना है तो वहाँ पर आपको कमरे भी मिल जाते हैं। आप जिस मर्ज़ी के साथ, बग़ैर किसी परमिशन के, बग़ैर किसी रिक्वायरमेंट के, इस्लामी मुल्क के अंदर आप होटलों के अंदर जाकर रह सकते हैं, आप अय्याशी कर सकते हैं। आपको इस मुल्क में कोई और पूछने वाला नहीं है। इस्लामाबाद के बड़े बड़े होटल भी हैं और बड़े बड़े खुफिया होटल्स भी हैं जहाँ पर रात को धंधे होते हैं, अड्डे होते हैं। इसके ऊपर मैंने आज से कुछ दिन पहले भी एक व्लॉग बना के अपने चैनल पर शेयर किया था कि इस्लामाबाद की सड़कों पर क्या हो रहा है, किस तरह जिस्म फरोशी हो रही है, किस तरह कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं, किस तरह बदलाकर वीडियो कॉल पर, व्हाट्सएप चैट पर और मुनासिब रेट पर लड़कियां बुक करवाई जाती हैं। ये एक माहौल और मुआशरा बन चुका है। तो कहा यह जाता है कि उस होटल के अंदर ताकतवर एक अहम शख्सियत है, उसकी बेटी वहाँ पर मौजूद थी, बड़े बरखना लिबास के अंदर, और आप यूँ समझिए कि लिबास ना होने के बराबर, जैसे उसने पहना था वैसे ना होने के बराबर है। हालत में नहीं थी, आप हालत गैर उसे कह सकते हैं, चूँकि वो नशे के अंदर इतनी ज़्यादा धुत थी कि जिसका अंदाज़ा कोई और नहीं लगा सकता। और उसकी वीडियो जो है वो मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। मार्केट में किसने लाई, चूँकि उसके साथ जो करिंदे थे, जो लोफर लफंगे थे, उन्होंने उसकी वीडियो बना के लगा दिया। आपको पता है जहाँ पर सेलिब्रिटी आ जाए, किसी को पता चल जाए ये फ़लाँ की बेटी है, फ़लाँ का बेटा है या फ़लाँ है,
तो लोग उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं ताकि उसे बदनाम करने के लिए। अब मुबैना है जी, अब मैंने तो उस ताकतवर शख्सियत की बेटी को ना देखा है ना कभी मिला हूँ, लेकिन उस वीडियो के जरिए कहा जाता है कि उस ताकतवर शख्सियत की बेटी है। तो मुबैना तौर पर मैं ये कहूँगा, मुझे नहीं लगता कि उस ताकतवर शख्सियत की बेटी है, मैं तो उसे रिजेक्ट करता हूँ। मैं इसको प्रूव तो नहीं कर सकता, लेकिन ये वाज़ेह है। मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं हो सकती, लेकिन मुबैना है, जब तक ये चीज़ तस्दीक ना हो जाए, उसकी बेटी खुद सामने आकर ना के हम उस हवाले से कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन उसके फोटेज आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत की बेटी है और इकलौती बेटी है, ठीक है, सिर्फ इकलौती बेटी है। और ये बेटी एक निजी होटल के बंद कमरे के अंदर जो है एक क्लब के अंदर वहाँ पर अय्याशी कर रही थी, रंगरलियाँ मना रही थी, और रंगरलियाँ मनाते हुए किसी ने पकड़ लिया, इसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया साइट पर अपलोड कर दिया और इस वक्त के मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर ज़ीनत बनी हुई है और लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और बाय नेम, नाम लेने से लोग खौफजदा हैं, क्योंकि भाई इस मुल्क के अंदर जो लेता है वो पकड़ा जाता है या उठा लिया जाता है। इमरान रियाज, अरशद शरीफ शहीद, आप देख लें इन लोगों का हुआ तो हुआ क्या। नाज़रीन, हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर कर दी, यकीनन आपको पसंद आई होगी, आप समझ गए होंगे। मजीद शेयर कीजिएगा, और जब आप शेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत से लोग आपको शख्सियत का नाम ज़रूर बता देंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।